बच्चों, टोपी पाठ के माध्यम से लेखक ने हमको जो है क्या बताया है उसका स्पष्टीकरण, यानी पाठ में क्या है उसका 1/3 हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस पाठ के लेखक संजय जी हैं और टोपी कहानी संजय द्वारा रचित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रतीकात्मक रूप में मनुष्य जाति की आदतों के विषय में बताया है, यानी मनुष्य का जो विचार होता है, जो नेचर होता है, उसकी जो आदतें होती हैं, वो पशु पक्षियों से कैसे भिन्न होती हैं, उनके बारे में प्रतीकात्मक, यानी किसी का प्रतीक मान के, यानी गौरैया और गौरैया की टोपी पहनने की इच्छा को प्रतीक मानी माध्यम मान करके मनुष्य के विचारों के बारे में लेखक ने हमको बताना चाहा है। कहानी के पात्र गौरा तथा गौरैया मनुष्य को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित देखते हैं, जिसे देखकर गौरैया के मन में भी एक सुंदर टोपी पहनने का विचार आता है। धुन सवार होती है, यानी उनको पहनना ही है टोपी, ऐसा गौरैया के मन में होता है। संयोग बस उसे एक रुई का फाहा, यानी एक छोटा सा रुई का टुकड़ा, कापूस जिसे बोलते हैं, वो मिल जाता है, जिसे लेकर वो धुनिया के पास जाती। धुनिया कौन? जिसे रुई धुनता है रजाई बनाने के लिए, और उससे क्या कहती है कि मेरी रुई धुन दो, उसका आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा मुझे दे दो। तो धुनिया जो है रजाई, जो राजा की रजाई के लिए रुई धुनने के कार्य में व्यस्त था। जब चिड़िया ने उसे आधा हिस्सा देने की बात की तो उसको मजदूरी जो है अच्छी समझ में आई, इसलिए धुनिया ने राजा की रजाई छोड़ दिया बनाना और उसकी रुई जो है धुनने को तैयार हो गए। इस प्रकार चिड़िया कोरी के पास गई। कोरी यानी जो सूत काटता है, तो बुनकर के पास गई, जो सूत बुनता है कपड़ा, उसके पास गई। फिर वो कपड़ा लेके वो दर्जी के पास गई और सबको वाजिब यानी उचित मजदूरी दिया, सबको आधा आधा देती गई और अपना काम कराती गई। और सारे कारीगर जो वहाँ के सभी राजा के लिए काम कर रहे थे, राजा का काम छोड़ करके सबने उस गौरैया का काम किया। क्यों किया? क्योंकि गौरैया ने वाजिब यानी उचित मजदूरी सबको दी थी। इसके बाद में वो टोपी सिलवाने में सफल हो गई। दर्जी के पास जाकर उसने टोपी सिलवा ली। अंत में दर्जी जो है द्वारा टोपी में 5 फुदने जो है लगा दिए गए। फुदने मतलब जो फूल होते हैं ना टोपी में डिजाइनदार, वो दर्जी ने खुश होकर के उसमें लगा दिए। टोपी और भी सुंदर बन गई। इस टोपी को बनवाने की प्रक्रिया में गौरैया ने देखा कि राजा किस प्रकार सभी कारीगरों से मुफ्त में अपना काम करवा रहा था, यानी बुनकर, धुनिया और जो है दर्जी, जितने भी व्यक्ति थे सब राजा का काम कर रहे थे, वो भी मुफ्त में कर रहे थे। इस चीज को गौरैया ने निरीक्षण किया, तो इसलिए गौरैया वो टोपी पहन करके राजा को देखने का सोचने लगी कि वो कौन सा राजा है, कैसा राजा है जो अपने ही प्रजा से मुफ्त में काम करवाता है। इसलिए गौरैया टोपी पहन करके राजा के पास गई। अतः टोपी बनते ही वो पहनकर राजा के महल में गई गौरैया। राजा इतनी सुंदर टोपी देखकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि अरे इस गौरैया को इतनी सुंदर टोपी हमारे राज्य में किसने सिल के दी, मेरे पास तो इतनी सुंदर टोपी है ही नहीं। इसलिए वो तुरंत कारीगरों को खोज करता और उन्होंने उस टोपी को बनाया था। बहुत सख्ती से पूछताछ करने पर धुनिया ने कहा कि गौरैया का काम सुंदर हुआ क्योंकि उसने काम की पूरी मजदूरी दी। यानी सभी कारीगरों से राजा बुलवा के पूछ रहा है कि मेरे लिए अभी तक इतनी अच्छी टोपी क्यों नहीं बनाई। तो जो है धुनिया जो रुई धुनता था, जो दर्जी, जो कोरी जो सूत बुनता था, सबने डरते डरते, क्योंकि वो उस राज्य का राजा था, इसलिए सबने डरते डरते क्या कहा कि राजा साहब गौरैया ने मजदूरी उचित दी, इसलिए अपने आप उसका काम अच्छा होता चला गया। इसके विपरीत राजा के सैनिक मुफ्त में तथा डरा धमका कर सारे काम करवाते थे। धीरे धीरे राजा की असलियत, उसकी ऐशो आराम की आदत तथा खाली खजाने का राज प्रजा के सामने खुलने लगा। राजा ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ गौरैया को टोपी वापस लौटा दी। गौरैया गर्व से इठलाती हुई अपने घोंसले में वापस आ गई। यानी जब राजा को पता चला कि गौरैया की टोपी उसकी मजदूरी अच्छी देने से उसके काम को जो है अच्छा दिया गया रिस्पांस, तो इसलिए राजा ने गौरैया की टोपी छीन ली। तो गौरैया ने जो है राजा की पूरी पोल खोल दी कि राजा भिखारी है, राजा के पास टोपी नहीं है, राजा मुझसे डरता है। इसी तरह आपने तो पाठ पढ़ा होगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी।
लेकिन लास्ट में उस गौरैया ने उस राज्य की प्रजा के सामने उस राजा की पोल खोल दी कि ये राजा सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है और सारी प्रजा से मुफ्त में काम कराता है, इसलिए इसका काम भी अच्छा नहीं होता और इसीलिए सारी प्रजा दुखी है। और जब वो सबके सामने पोल खोल देती है तो राजा डर जाता है और जो गौरैया से उसकी टोपी छीने रहता है वो डर के कारण उसको दे देता है और गौरैया भी अपनी टोपी पा करके वो अपने घोंसले में वापस आ जाती है। ओके बच्चों।